कैसे आए तुझ तक हे प्रभु, कैसे हम तुझसे प्रीति लगाएं हे गुरुदेव। मैं तो कामी कुटिल अधम और आप निर्भोगी निर्विकार, फिर भी क्या मेरा तुझसे मिलन हो सकता है नाथ? भगवान कहते हैं अवश्य हो सकता है। सदगुरु कहते हैं अवश्य हो सकता है। बापूजी ने हमसे नहीं पूछा कि तुम कितने पढ़े हो। बापूजी ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी जाति के हो। बापूजी ने हमसे ये नहीं पूछा तुम कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, कितने बड़े पद वाले हो। उन्होंने तो सबको समान रूप से बिठाया, समान रूप से। जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, चंद्रमा जैसे समान शीतलता देते हैं, वायु देवता जैसे समान सबको वायु प्रदान करते हैं, ऐसी सदगुरु ने सभी को समान रूप से वो ज्ञान दिया। और ये भगवान का वचन है, अपि चेत दुराचारी पापिभ्यो पाप कृतमः सर्व ज्ञान पल्ल्यो संतरिष्यसि। जो संतों की शरण में आ गया, जो ज्ञान की शरण में आ गया, जो ध्यान की शरण में आ गया, वो निष्पाप होने लगता है, निष्कलंक होने लगता है। ये भगवान का वचन है। और भगवान और सदगुरु तो कहती है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ, जो मैं हूं वही तुम हो। एक नीर और क्षीर की प्रेम की कथा। नीर माने जल और क्षीर माने दूध। नीर रो रहा है और कह रहा है मैं निर्गुणिया, गुण नहीं कोई। न मेरा गुण है, न मेरा कोई रूप है, न मेरे अंदर कोई स्वाद है, न मेरे में रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। और वहीं दूध को देखो तो श्वेत श्वेत उज्जवल सा। मैं धरती हूं तो वो आकाश है, मैं दीपक हूं तो वो सूर्य जैसा प्रकाश है, मैं बूंद हूं तो वो समुंदर है। अपने को छोटा मानता है और देखता है ललायत होकर के उस दूध की ओर निहारता है, लेकिन दूध कहता है वत्स, हे मित्र, मन छोटा ना कर, दिल छोटा ना कर। तू चाहे तो तू भी मुझमय हो सकता है। मुझ जैसा रंग, मुझ जैसे गुण भी तेरे भीतर समा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन कैसे? बस दूध कहता है तुम ज्यों ज्यों मेरी निकटता साध लोगे, ज्यों ज्यों तुम मुझ में समाने लगोगे, तुम मुझमय होने लगोगे। अर्थात ज्यों ज्यों तुम अपने जल को, तत्व को, जल स्वभाव को भूलते जाओगे और मेरा चिंतन करने लगोगे, तो तुम मेरे जैसे ही हो जाओगे, मुझ में मिल जाओ। जीवात्मा भी जब देहात भाव को भूलता है और अपने आप को सच्चिदानंद उस परमात्मा के स्वभाव को जानने लगता है, तो भगवान शिव जी कहते हैं जिस प्रकार भ्रामरी कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर रूप हो जाता है, ऐसे ही जीवात्मा भी उस परमात्मा का ध्यान करते करते ब्रह्मरूप हो जाता है। बात करते करते नीर क्षीर के भीतर समा गया। नीर अपना रंग और अपना स्वभाव भूल करके उस रंग में और उस स्वभाव में ही परिवर्तित हो गया, अर्थात वो भी दूध बन गया। अब जो गुण और जो रंग, जो स्वाद दूध का है, वही जल का हो गया। तभी दुधिया ने उठाया
बाल्टी और उड़ेल दिया उसको। हलवाई के पास दे आया, हलवाई ने उसको डाल दिया कढ़ाई पर, नीचे लगा दी आग। अब जहां आग है, अग्नि और जल दोनों एक दूसरे के जाति दुश्मन है, वहां एक ही रह सकता है, दो नहीं। ऐसे ही भगवान सदगुरु कहते हैं कि उधो मन न भयो 10-20, एक थो सो हरि ले गयो, दूजो कहां से लाऊं। या तो संसार का विषय रस पियो, या भगवान का प्रभु रस पियो। या तो शरीर को मैं और मेरा मानकर जियो, या तो फिर भगवान के सदगुरु के शरणागत होकर के। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सब छोड़ दे, मेरी शरण आ जा। और फिर क्या होगा? अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू मुक्त हो जाएगा अपनी मैं से, मुझ मैं हो जाएगा। और हलवाई ने और कढ़ाई की आवाज, भट्टी की आग तेज करी, और आग जैसी तेज हुई, आप सबको पता कि आप जब दूध गर्म करते हैं और जब दूध अधिक गर्म होने लगता है तपन और तेज होती है, जलीय अंश उससे ऊपर उठने लगता है, दूध में से पानी निकलने लगता है। नीर कहता है मित्र, अब तुझसे बिछड़ने का समय आ गया है, शायद मैं अब अधिक देर तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन क्षीर कहता है मित्र डरो नहीं, जीवन में विषम परिस्थितियां आती है, लेकिन जो अडिग रहता है, जो अचल रहता है, जिसको अपने प्रेमास्पद पर विश्वास रहता है, जिसको अपने सदगुरु पर विश्वास है, जिसको अपने भगवान अपने गुरुदेव पर विश्वास है, वो कभी डिगता नहीं। परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, क्योंकि ये संसार है जो प्रति क्षण प्रति पल बदलते रहता है। एक रस और एक समय एक सा नहीं रहता, लेकिन एक है जो सभी का साक्षी है, जो कभी नहीं बदलता। मित्र मुझ पर भरोसा रखो, धैर्य रखो। जब भी कभी विषम परिस्थितियां आए तो थोड़ा सा धैर्य रखो, घबराओ नहीं। तुम मेरे हाथ को और कस के पकड़ लो, मुझसे दूर होने का सोचना तक नहीं। भगवान भी कहते हैं, सदगुरु भी कहते हैं, दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, लेकिन मेरे बापू के बने हो, मेरे सदगुरु के बने हो तो लगातार बने रहना, लगातार बने। ये दोनों की बातें चल रही है और तभी आग और तेज हो जाती है। और वो कहता मित्र मैं क्या करूं, मेरी आग से जाती दुश्मनी है। हमेशा ये दुश्मन रहा है जमाना भक्तों का। वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन फिर भी खामोखा के दुश्मन पैदा हो जाते हैं, उनसे द्वेष करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। मीरा ने किसका क्या बिगाड़ा था? शबरी ने किसका क्या बिगाड़ा था? नानक जी ने किसका क्या बिगाड़ा था? भगवान बुद्ध ने किसका क्या बिगाड़ा था? महावीर जी ने किसका क्या बिगाड़ा था? लेकिन हमेशा दुश्मन रहा है भक्तों का, क्योंकि वो संसार के व्यक्ति और संसार के लोग उनको पहचान नहीं पाते, उनको जान नहीं पाते और उनका विरोध करते हैं। वो महापुरुष इस धरती पर आते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं, देते ही देते, लेते कुछ नहीं। बापूजी ने नगर नगर डगर डगर घूम घूम करके सबको अमृत पिलाया। हमारे बच्चों के लिए उत्तम बाल संस्कार केंद्र खोले, हमारे युवाओं भाइयों के लिए युवा सेवा संघ खोले, गौ माता के लिए सैकड़ों गौशालाएं खोली। नगर नगर डगर डगर साधना बढ़े, सुमरन बढ़े, सब भगवान के रास्ते चले। हम जैसों को उन्होंने पुकारा, अगर वो हम तक नहीं आते तो हम उन तक कैसे आते हैं? वो हमें ना पुकारते तो हम तो सोए हुए थे जन्मों जन्मों से, मोह की नींद में कैसे उठते, कैसे उन तक आते? उन्होंने पुकारा, उन्होंने जगाया, जगा करके उठाया, उठा करके चलाया। चले लोग, मैं चलता गया, कारवां बनता गया,
बापूजी घूमते गए, जंगम तीर्थ चलते फिरते तीर्थ होते हैं, और जहां जहां वो विराजे वहां वहां तीर्थ बन गए, आश्रम बन गए, तीर्थ स्थली बन गई, साधना स्थली बन गई। लेकिन लोगों को खामोखा की पता नहीं क्यों जलन होती है। यहां जलन हो रही है, पानी अलग होता है दूध से, उठता है, लेकिन उसने कहा कि तू मेरा मित्र है, मैं तुझे अलग नहीं होने दूंगा। मुझ पर अगर तेरा विश्वास है, मुझ पर तेरी दृढ़ श्रद्धा है, तो तू मुझसे अलग हो नहीं सकता। और आप सब माताएं, बहनें, भाई सब जानते हैं, नहीं जानते तो गौर करना कि जब भी आप आग की भट्टी पर दूध उबलने के लिए रखते हो या गैस पर रखते हो तो उसमें उफान उठती है, उफान उठती है, उसके अंदर भाप बनती, बाष्पीभूत होकर के जलीय अंश ज्यों बाहर निकलने को होता है, दूध में उफान आती। वो उफान इस बात का प्रतीक है कि वो अपने मित्र को पकड़ना चाहता है, उससे वो अलग नहीं होने देना चाहता। अब जब तक उस मित्र को वो पकड़ना चाहता है, वो उफान ऊपर आता है। या तो आप दूध की उफान से अगर बचाना है तो तुरंत आपको आग को अलग करना पड़ेगा, आग को बंद करना पड़ेगा, तभी वो शांत हो सकता है। और अगर आपने आग को शांत नहीं किया तो वो बाहर आ जाएगा। उसको बचाने के लिए खुद मिटना चाहेगा, खुद बिखरना चाहेगा, लेकिन उस परम मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहेगा, उसको बचाना चाहता है। अथवा तो कोई देखा कि अब दूध बिल्कुल गिरने वाला, तुरंत पानी के 4 छींटे मार देते हो तो तुरंत दूध शांत हो जाता है, अर्थात वो अपने मित्र को पाकर के खुश हो जाता है, शांत हो जाता है। आग को हटाइए, अब जल तत्व को डालिए, तभी वो शांत होगा। ये नीर और क्षीर का प्रेम है, समझना। जैसा नीर और क्षीर का प्रेम है, ऐसी गुरु और शिष्य का प्रेम है। जहां शिष्य अवगुणों की खान है, कोई गुण नहीं, वहीं पर सद्गुरु गुणों की खान है। हमारे अंदर कोई सद्गुण नहीं, फिर भी हमको वो अपनाते हैं। हम पाप में रत, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में जीने वाले, मैं और शरीर को मैं और संसार को मेरा मान करके जीते हैं, फिर भी वो हमको पुकारते हैं, अपने निकट बुलाते हैं, अपना रंग देते हैं, अपना संग देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपना ध्यान देते हैं, सुमरन देते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। सोने को अगर पारस, लोहे को अगर पारस छूता है तो सोना बनता है, लेकिन पारस नहीं बनता। लेकिन सद्गुरु अगर अपने शिष्य को, उस पर पूर्ण करुणा कृपा अगर वो बरसा रहे हैं और शिष्य उस पूर्ण करुणा कृपा को पचा ले, तो पूर्ण गुरु कृपा मिली। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। और करे लोह का पारस सोना, नहीं पारस कर जाना। आप समान करे शिष्यन को, देवे पद निर्माणा। निर्माण पद देने के लिए सद्गुरु लालायित है। इसलिए तो कहते हैं, बेचाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। निज आत्मा के दीदार कराने के लिए तो सद्गुरु और शिष्य का नाता भी वो नीर और क्षीर की तरह है। जहां वो गुणों का भंडार है, हम गुणों का भंडार हैं, फिर भी वो हमें स्वीकार करते हैं, गले लगाते हैं। तो जिस प्रकार नीर और क्षीर के प्रेम को कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसी गुरु और शिष्य के संबंध को, उनके प्रेम को कोई अलग और जुदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस नीर और क्षीर से भरी हुई कढ़ाई में कोई अगर 2 नींबू की बूंद टपका दे, अगर उसमें थोड़ी सी खटास डाल दे, तो सारा दूध फट सकता है? नहीं फट सकता। इसी प्रकार भक्त और भगवान के बीच, शिष्य और गुरु के बीच अगर जो बीच में निंदक आ जाता है, वो हमारी श्रद्धा की खेती को, हमारी भक्ति की खेती को, हमारे प्रेम और विश्वास को खंडित कर देता है, रौन डालता है। इसलिए कबीरदास जी करुणा कृपा करके कहते हैं, कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार। एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। तो जिस प्रकार
दूध को खटास फाड़ देती है, ऐसी निंदक साधकों की श्रद्धा को, भक्त की भक्ति को खंडित कर सकता है। इसलिए सावधान करते हैं। कोई हमारी निंदा करे तो करने दो, लेकिन साधारण से साधारण व्यक्ति की भी ना निंदा करो और ना निंदा सुनो। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार। हमारी निंदा करता है तो कबीरदास जी ने कहा, निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावना निर्मल करे सुवाए। लेकिन हम ना किसी की निंदा करें और निंदा नहीं सुने। हम क्यों किसी, तुम्हारे घर के आगे कोई अगर कचरे का डिब्बा अगर लाकर रख दे तो क्या आप बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े आनंदित होंगे, वाह भाई वाह, क्या कितना बढ़िया तूने कचरे का डिब्बा रखा है। बल्कि उसको डांटेंगे, उसको सुनाएंगे खरी खोटी और कहेंगे उठा इसी समय और भाग जाए यहाँ से, खबरदार दोबारा अगर यहाँ कचरे का डिब्बा रखा तो। और निंदक तुम्हारे सामने आकर के बैठ करके और सारा कचरा तुम्हारे दिमाग के अंदर डालते रहता है और तुम उसको बढ़िया से सजाते संवारते रहते हो। नहीं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए।